बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टार्क का इन्हसार दो बातों पर होता है। नंबर एक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो लाइन जिसकी सिमत में कोई फोर्स अमल करती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। इसे शक्ल में बी सी से ज़ाहिर किया गया है। ये शक्ल के मुताबिक अगर हम देखें इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये दिखाई गई, ये बी सी फोर दिखाई गई, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को ज़ाहिर करते हैं बी सी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट आर्म। एक्सेस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का अमूदी फासला, एक्सेस ऑफ रोटेशन से यानी कब्जे से लेकर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का अमूदी फासला मूवमेंट आर्म कहलाता है। किसी फोर्स के टार्क की मूवमेंट ऑफ इनसार, फोर्स का इनसार किस पर होता है? फोर्स और मूवमेंट आर्म पर होता है। फोर्स जितनी ज़्यादा होगी मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा और फोर्स जितनी कम होगी मूवमेंट आर्म कम होगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं मूवमेंट आर्म कम होगा फोर्स कम होगी, टार्क भी क्या होगा? कम होगा। टार्क का इनसार इन दोनों बातों पर होता है, यानी फोर्स का मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा टार्क उतना ज़्यादा होगा, फोर्स का मूवमेंट जितना कम होगा टार्क उतना कम होगा। इसे यूँ ज़ाहिर किया जाता है टा बराबर है एफ ज़रब एल। टा बराबर एफ ज़रब एल। टार्क एक वेक्टर मिकदार है, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर है। 1 न्यूटन मीटर उस वक्त टार्क बराबर होगा जब मूवमेंट आर्म की लंबाई क्या हो? 1 मीटर हो। हम ये कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इन द फिगर इट इज़ BC। BC शो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म की डिफिनीशन क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड द फोर्स। Perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force, and the line of action of force is called the movement arm. Movement arm is represented by L. If the movement arm is greater, then the torque will be greater. If the movement arm is less, torque will be less. It is represented by ta. Ta is equal to F multiply L. Its is vector quantity. Its unit is Newton per meter. It is a vector quantity. Its unit is Newton meter. If 1 Newton force act on a body, if its movement arm is 1 meter, then the torque will be 1 Newton meter. सेकंड क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो है मूवमेंट्स का असूल क्या है? मूवमेंट्स लॉ, मूवमेंट्स प्रिंसिपल क्या है? इसकी पहले डिफाइन करते हैं। ये पेज नंबर इस पर डिफाइन है। एक जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होगा जब उस पर क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो। एक जिस्म उस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में होगा जब क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो, तो जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। एक मिसाल देता हूँ। नट को कसने के लिए स्पैनर को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाया जाता है। नट क्या करता है? कस जाता है। टार्क क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। नट को ढीला करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। वो जब नट क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है। ऐसा करने से अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो तो जिसमें इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। हम ये कह सकते हैं कि इसमें इसके अनुसार प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है? ये डिफाइन इसकी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये है a body is balanced if the sum of the clockwise movement is equal to anti-clockwise movement, then the body will be equilibrium state. Now we use the spanner to tighten the nut. If it move clockwise, then the tighten of the nut take place. It is called the clockwise movement. If we loosen the nut, अगर हम loosen nut करते हैं, नट को ढीला करते हैं, we use the anti-clockwise movement. If clockwise movement become equal to the anti-clockwise movement, then the body will be in equilibrium state. It is called the principle of movements. अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दो किस्म के बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से क्या मुराद है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज मीन्ड बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये इसका पेज नंबर 92 पर इसका आंसर है। वो लाइन जिसकी सिमत में कोई फोर्स अमल करती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। वो लाइन जिसकी सिमत में कोई फोर्स अमल करती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। या ये हम कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स द लाइन अलॉन्ग विच a force act is called the line of action of force. The line along which a force act is called the line of action of force. दूसरा सवाल जो बना है मूवमेंट्स का असूल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट। पेज नंबर 94 पर इसका आंसर है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट।
एक जिस्म उस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में होता है अगर उस पर क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के मसावी हो। इसे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। एक जिस्म उस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में होता है जब क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो, तो जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। हम ये कह सकते हैं अ बॉडी इज बैलेंस्ड if the sum of the clockwise movement become equal to the anti-clockwise movement, body will be in balanced form. It is called the principle of movements. ये याद करना है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।